हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हैं। दो प्रकार का देवों का धन होता है, एक देव द्रव होता है और एक देव धन होता है। देव द्रव की अपन ने कल चर्चा करी कि देव द्रव की अभिनय नहीं करना, देव द्रव को छुपाना नहीं, सामर्थ्य से ज्यादा चढ़ाना नहीं और सामर्थ्य से कम भी करना नहीं। देव द्रव में एक बात का विशेष करके ध्यान रखना कि जिनेंद्र भगवान के लिए कम हो, क्या हो? कम हो पर अच्छा हो। हाँ, कम हो पर अच्छा हो। चेतन विश्वास रखना बेटा, भोजन कम हो पर कपड़े अपने पास पर क्या प्रयास करते? अच्छे हो। गाड़ी कम हो पर अच्छी हो। उसी तरह याद रखना, हमारी भक्ति कम हो पर अच्छी हो। हमारे पास प्रभु के लिए समय कम हो पर जो समय हो वो अच्छा हो। और याद रखना, हमारे पास द्रव्य चढ़ाने के लिए कम हो पर अच्छा हो। कई लोग ऐसे हैं जो कागज में लेके चले जाते, आप देखना बहुत सारे लोग आते अखबार में रद्दी में लेके जा रहे। अरे आप कल्पना करो, भगवान जिनेंद्र के लिए चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के लिए द्रव्य अर्पण करने जा रहे हो, भाई सुंदर डिब्बी सुंदर पात्र में लेके जाओ। आप किसी मेहमान के घर पे जाओ और आपको कोई अखबार में रोटी परस दे तो कैसा लगता है? अरे कोई भिखारी है। अरे कल्पना करो जो रोटी तुम्हें पसंद नहीं आती, अरे कोई पन्नी में परस दे, प्लास्टिक में पड़क दे तो कहते भिखारी है। अरे हम मेहमान के आए, अरे वो तो त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोगों को ही स्वामी है। अगर हम भिखारियों जैसा लेके जाते तो विश्वास रखना हमें भिखारियों जैसा मिलता है, और हम सेठों जैसा लेके जाते तो हमें सेठों जैसा ही मिलता है। सुंदर पात्र हो, और सुंदर पात्र ऐसा पात्र भी नहीं। हाँ मां, एक बात और रखना, सुंदर पात्र विपिन बेटा ऐसा पात्र भी ना हो कि पता चला जिस पात्र में तुम्हारे लिए घर का आटा भरा जाता हो, जिस डिब्बी में तुम्हारे मसाले भरे जाते हो, उसी डिब्बी में तुम जिनेंद्र भगवान की पूजा की द्रव ले गए। परीक्षण में हो जाता है, परीक्षण में पूजा जाना करना पड़ती, डिब्बा डिब्बी वही खोल लेते। ऐसा नहीं है, मुंडी मत हिलाओ। तुम क्या सोच रहे? तुमने तो अपने ही घर का पानी पिया, हमने तो तुम सबके घर का पिया, तो सोचो मैं सबकी कुंडली पता। क्या सोच रहे डैडी? विश्वास रखना कि जिनेंद्र भगवान के लिए जितना सम्माननीय। हाँ, अब जैसे दिनेश जैसे सेठ हैं, इन लोगों को तो द्रव्य भी इतनी उत्कृष्ट चढ़ानी चाहिए कि भगवान की पूजा करते करते, भगवान तो छोड़ो, जो आसपास के लोग हों तो उनको तुम्हारी द्रव्य से पता चल जाए कि ये व्यक्ति धनवान है। दिनेश भैया भरतेश वैभव अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे कमरे में रखा है। आप आश्चर्य करोगे, जब भरत चक्रवर्ती जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, आदिनाथ भगवान के समोषण में गया भरत चक्रवर्ती, तो चेतन ऐसे पारस ऐसे थाल के थाल भर के ले गया, ऐसे थाल के थाल भर के रह गया, रत्नों के, चांदी के, सोने के और हीरे जवाहरात के, द्रवों के ऐसे थाल भर के ले गया। तो भरतेश वैभव में जब भगवान की पहली बार समोषण में पूजा करने गया और ऐसे थाल भर के ले गया, तो सौधर्मिंद सोचता है कि भाई भरतेश आज क्या बात है, कुछ विशेष उत्सव है। तब भरत ने जो शब्द कहे वह शब्द जीवन में याद रखना। उन्होंने, भरत चक्रवर्ती ने शब्द कहे कि हे सौधर्मेंद्र, ये त्रिलोकी नाथ हैं, जो कुछ भी है इनका ही है, इनको देने में मैं पीछे क्यों हटूं। है एक सच सच बताना, किसी के घर पे आप भोजन करने गए, सच सच, झूठ नहीं बोलना, जो आए सो सच बताना है। अब उसके घर पे गए, उसने बड़ी अच्छी दाल रख दी, है ना, दाल रख दी, लेकिन दाल में ऊपर पानी है नीचे दाल है।
और कटोरा बिल्कुल ऐसा चपटा सा रखा, तो क्या होगा? भोजन तो करके आओगे, गए हो। क्योंकि और पुरुष हो तो और समस्या, घर पे बोल के आए वहां खाना है तो घर पे मिलना नहीं है, अब जो मिलना वही। लेकिन हकीकत ना, वो भोजन में स्वाद हो नहीं हो वो ठीक है, लेकिन आपका करने से पहले भाव कैसे होंगे? अभी हकीकत मानना माँ, आपकी जो पूजा की थाली लगती है, सूच मत बोलना, जो लगती है, वैसे तो 90% लोगों की लगती ही नहीं है, मंदिर का पुजारी लगा देता है। और जिनकी लगती भी है तो आप देखो कैसी लगती है, वही थाली में उनने मचाई, पूरे चावल मचा लिए, वही में चिटक मचा लिए, नहीं हुए तो एक डिब्बे में मचा लिए, उसमें थोड़े से ऐसे चावल खिसकाए सो अक्षत हो गए, थोड़े से एक धक्का मारा सो पुष्प हो गए, और थोड़ा धक्का मारा सो अर्घ हो गए। ऐसे लगते जैसे लोगों को मैं टोनी मार रहे हो। एक आध बार माँ ऐसी करो, जिस थाली में घर पे चावल धोते ना, धोके ही बनाते कि सीधे बना लेते? धोके बनाते, उस थाली को धोना मत, उसी थाली में अपने पति को भोजन परसो। क्यों नहीं परसती? दूसरी थाली क्यों लेती है? क्यों क्यों लेती हो? जिस थाली में, जिस परात में, जिस कोपर में, क्या बोलते, जो भी आप क्या बोलते, बड़ी वाली थाली जिसमें आटा गूंथती हो, उसी में रोटी खाओ बिना धोए। वाह, तुम इतनी सुंदर हो परमेश्वरी, तुम्हें नई नई थाली चाहिए, भगवान जी ने तो कोई थाली में मचा दिया और वही में खिसका खिसकू के काम चला दिया। याद रखना, जिनेन्द्र भगवान की पूजा के लिए जैसा तुम करोगे वैसा ही मिलेगा। अभी तो दिनेश भैया मंदिरों में चलनी वगैरह तो देखने नहीं मिलती है। पहले एक व्यवस्था चलती थी, एक स्टील की चलनी होती थी, उसमें चावल एक दाना नहीं गिरता था। और सबसे बड़ी चेतन में इतना आश्चर्य लगता है, यही माँ, हकीकत मानना माँ, सच सच बताना माँ, जितने चावल तुम मंदिर में लाते हो, घर में उससे ज्यादा खाने के लिए बनते कि मंदिर के ज्यादा होते? ये बता दो बस। खाने के ज्यादा होते। और हमें एक चीज समझ, खाने के तुम बनाते हो तो घर में परमेश्वर एक दाना नहीं गिरता, और मंदिर में इतने कैसे गिर जाते, ये बताओ। वही व्यक्ति घर में कर रहा है काम, दिनेश भैया देखना, एक दाना नहीं गिरता तुम्हारी हर्ष की मां से, वो मंदिर में आके गिर जाती। ये क्या है? कभी विचार किया? क्यों? घर में एक भय है कि मुझे सब करना पड़ेगा, मंदिर में मालूम है हमने लगा के रखा, हमें थोड़ी करना है। याद रखना, देव द्रव इतना सुंदर होना चाहिए। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा है कि मंगल कलश आप अपने घर से कलश लेके जाओ। सामर्थ्य तो सोने का कलश बनवाओ, सामर्थ्य नहीं है फिर उन्होंने कहा रत्नों का कलश बनवाओ, और सामर्थ्य नहीं है तो फिर चांदी का बनवाओ, और फिर सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम पंच धातु का बनवाओ, और सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम स्टील का तो मत करो जिनेन्द्र भगवान के लिए अभिषेक। अभी सब चांदी सोने के कलश से करते, लेकिन हक तुम्हारे घर के हैं क्या? और कई तो हमने ऐसे देखे, पता था 10 साल पहले उनने चांदी का कलश दे दिए ना, 10 साल बाद भी चिल्लाते, अरे महाराज हमने दिया था। अरे जितने का दिया तो सेना का तो तूने तो अभिषेक कर लिया। याद रखना, पूजा के बर्तन में कभी भी भोजन की सामग्री नहीं आनी चाहिए। भगवान जिनेन्द्र के कलश को कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। भगवान जिनेन्द्र का कलश भी इतना मंगलभूत होता है कि अगर उसके भी चरण छू लिए तो विश्वास रखना, छोटे मोटे पाप तुम्हारे वैसे ही कट जाते। इतना मंगलभूत केवल जिनेन्द्र के संपर्क में आने से वह कलश हो जाता है। याद रखो, पूजा की द्रव लगाओ, इतनी सुंदर द्रव लगाओ, इतनी सुंदर द्रव लगाओ। और दिनेश भैया, बर्तनों का भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, आप देखो, घर में सोने का कलश आ जाए तो कुछ दिनों बाद अभिषेक के माहौल तैयार हो जाता है? भगवान जिनेन्द्र की द्रव ऐसी होनी चाहिए कि अक्षत अक्षत जैसा लगे, पुष्प पुष्प जैसा लगे। है? अभी देखो, एक चीज दिखाएं,
यहीं देख लो इतनी सारी द्रव तुम ही लोगों ने चढ़ाई, इनमें देख लो चिटक, इतनी बड़ी बड़ी चिटक है कि अगर उतर रख दो 10-20 तो दिखे भी ना। अच्छा, और वही उसी परमेश्वरी अम्मा को, वही व्यक्ति को गोला की बर्फी चाहिए तो पूरी इतनी बड़ी पीस चाहिए, छोटो सो तो इतनो सो दिया, और भगवान जी ने के लिए इतनी सी। और कई माताएं तो भगवान बचाए इनसे, तो ऐसी खतरनाक है, गोला फोड़ेंगी, अच्छा निकलेगा तो किचन के अंदर, और थोड़ा पीला निकल जाए तो मंदिर के अंदर। याद रखना, भगवान जिनेन्द्र को आप एक सिस्टम कर लो। पहली चीज, एक चीज बताओ, मंदिर के अंदर बैठा भगवान वो किसका है? पहले ये बताओ, सच सच बताओ एक साथ, किसका है? हमारा है। अब एक चीज बताना, भगवान जिनेन्द्र की वैल्यू तुम्हारे परिवार जैसी है कि परिवार से कम है कि परिवार वालों से ज्यादा है? कितने लोगों के परिवार से कम है? पहले वे हाथ ऊपर करो। पलटना मत बाद में, तुम लोग दल बदलू जल्दी बदल लेते हो। परिवार से कम वाले कितने हैं? अच्छा चलो, भगवान जिनेन्द्र की वैल्यू परिवार जितनी है वो हाथ ऊपर करो। और परिवार से ज्यादा किन किन के लिए भगवान जिनेन्द्र? अब एक चीज बताना, सच सच बताना, परिवार से ज्यादा है, जितना चावल, जितने रुपए का द्रव्य तुम्हारे घर में बनता हो उतने रुपए का द्रव्य तुम चढ़ाती हो, परिवार से ज्यादा है। ज्यादा है तो दिखाओ, दिखाओ। ऐसी ऐसी परमेश्वरी माँ है काली भाई, अगर उनको 3 पूजा करनी तो एक मोक्ष फल के लिए, एक अर्घ के लिए, और पता चला एक महार्घ के लिए ऐसी 7 बादाम ही गिन के ले जाती। और खुद की औलाद आए तो 250 ग्राम मटर सूट जाए, उसके बाद फिर तुम एक मुट्ठी भर ले तो कुछ नहीं चिल्लाती। हाँ, अगर परिवार से ज्यादा भगवान जिनेन्द्र को मानते हो, विश्वास रखना, परिवार से ज्यादा भगवान जिनेन्द्र को मानते हो तो उनकी द्रव उत्कृष्ट करो। जितना कम से कम इतना प्रयास करो कि जितने रुपए का हम अपने परिवार में प्रतिदिन सबके लिए भोजन बनाते, तो भगवान जिनेन्द्र भी हमारे परम पिता हैं, उनका भी उतना हिस्सा तो रखो, चेंज करो। हाँ, चेंज करो। मयंक बेटा याद रखना, हमारे द्रव इतनी सुंदर हो, हम कह रहे ये जरूरी नहीं है कि आपने 100 ग्राम चलाए, 200 ग्राम चढ़ाए, पर ये जरूरी है कि उनमें दाने कैसे थे। सकल कीर्ति महाराज ने स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति टूटे बर्तन, टूटे चावल मतलब द्रव और फटे वस्त्र से जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है, उसको नियम से दरिद्रता आती है, नियम से। आपने कभी देखा, जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति नरक चला जाए, ये कितना विचारणीय विषय है। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी दुख में रहे, ये विचारणीय विषय नहीं है। कि जिस व्यक्ति ने त्रिलोकनाथ देवादिदेव के कुल में, तीर्थंकर परमात्मा के कुल में जन्म लिया हो, जो महावीर का वंश कहलाने वाला हो, महावीर का वंशज कहलाता हो पारस, वो व्यक्ति भी नरक चला जाए, ये कभी विचार नहीं आया। वो व्यक्ति के पास भी दरिद्रता, ये विचार नहीं आया। विश्वास रखना, हमारे पास पुण्य के परमाणु पूर्व के जबरदस्त हैं, हमने उन पुण्य का सदुपयोग जबरदस्त नहीं कर रहे, इसलिए हमारे पास सुख जबरदस्त नहीं आ रहा है। हाँ, पुण्य के परमाणु जबरदस्त थे, ये देव द्रव है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चढ़ाओ। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो रत्न चढ़ाओ। अरे आप सिस्टम में याद रखो, सच सच बताना मां, हम बोल रहे इसलिए सही है कि वास्तव में सही है इसलिए हम बोल रहे, तो ये कब चेंज होगा? और हमारे कहने से चेंज होगा कि तुम्हारे भावों में जिस दिन आएगा उस दिन चेंज होगा। नहीं नहीं, हम तो सिखा सकते, हम जैसे सिखाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन याद रखना, टीचर तो सिखा सकता है लेकिन स्टूडेंट सोच रहे नहीं सीखना। और भाव कब आएंगे? याद रखना, भाव भी तब तक नहीं आएंगे जब तक जिनेन्द्र भगवान तुम्हारे लिए कीमती नहीं हो जाएंगे। आप कल्पना करो,
लोगों को क्या क्या पूजने मिल रहा है, तुम्हें वीतरागता पूजने मिल रही, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अरे वीतरागता जैसा मिल रहा है, एक चीज याद रखना, जैसा देंगे वैसा मिलेगा कि नहीं? जैसा देंगे वैसा, पक्का? जैसा देंगे वैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर दिनेश भैया सामर्थ्य है तो एक द्रव्य की व्यवस्था करो अपने घर में उत्कृष्ट, प्रतिदिन अपने मूल नायक भगवान को सामर्थ्य तो श्रीफल चढ़ाओ, सामर्थ्य नहीं है तो अच्छे फल चढ़ाओ, फल मतलब ड्राई फ्रूट चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, जो भी आपकी परंपरा के अनुसार है वो चढ़ाओ, पर जिनेंद्र भगवान के लिए अपने घर से लेके जाओ। ऐसी सिस्टम नहीं, महाराज जी हमने तो महीने के 2000 रुपए दे देते। अरे तुम दे देते, मंदिर वाले कौन से चावल लाते पता नहीं, पता कहां से लाते पता नहीं, पता। और सबसे बड़ी चीज, अब खुद के खाने के लिए हम बाजार जा सकते तो जिनेंद्र भगवान की द्रव्य के लिए नौकर के भरोसे क्यों बैठे? खुद क्यों नहीं ला सकते, ये बता दो बस। खुद के कपड़े के लिए ला सकते। मां कब अभिषेक करने मिलेगा तुम्हें? कब पुरुष पर्याय प्राप्त होगी? कब जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करो। एक नियम ले लो, उज्जैन की महिलाओं का एक नियम है, आप भी कर सकती, एक छोटा सा नियम कर लो। जितनी तुम्हारी महिला मंडल होती ना, हर्ष की अम्मा, जितनी महिला मंडल उसमें एक नियम कर लो सब लोग। हर माता एक नियम कर लो कि 15 दिन में 30 महिलाएं, 24-25 महिलाएं तो एक महिला मंडल में होती हैं। एक बहुत अच्छी दान की बात बता रहा हूं, बहुत अच्छा सीख बता रहा हूं कि 15 दिन में एक महिला को 2 मीटर 3 मीटर अच्छा कपड़ा, जिससे भगवान जिनेंद्र का मार्जन हो सके, वो 15 दिन में एक बार देना। महिला मंडल साल भर में 24 नाम चाहिए एक मंदिर के लिए। कितने सारे कपड़े आप मान के रखो, हमारे कपड़े इतने साफ सुथरे चाहिए, भगवान जिनेंद्र के कपड़े सफेद ही होना चाहिए, थोड़े से काले हो जाएं तो अलग हो जाना चाहिए। और उसको अलग ऐसे नहीं करना, उन कपड़ों को बाकायदा मंदिर में जाओ। और जिनेंद्र भगवान का मां हम अभिषेक नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन मार्जन हुए वाले कपड़े अपने पति से बोलो कि भैया तुम मार्जन करने के बाद पहुंच के बाहर रख दो, उन कपड़ों को भी मुझे धोने का मौका दे दो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज भगवान जिनेंद्र के अभिषेक के कपड़े धो रही हूं, एक दिन मैं भगवान जिनेंद्र को उन कपड़े से साफ करने वाली भी बनूंगी। ये सामर्थ आएगी। क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा कपड़े नहीं धोते घर पे, और आप सोचो जो कपड़े हम जैसे पापियों के छुपे हुए होते हैं वो धोने का मौका मिल रहा है, ये तो वो पुण्यात्मा जीव है जिसका नाम भी ले लो तो पाप कट जाता है। सोचो ऐसे जिनेंद्र के कपड़े, आप कल्पना करो, आप 15 दिन में एक माँ का नंबर आएगा, लेकिन 15 दिन में आएगा। कोई गुरुदेव नगर में आए, उन्होंने देखा अंगूठी सूखने टंगी है, कपड़े सूखने टंगे, और कितना अच्छा मंदिर है, यहाँ तो कितने सफेद सफेद कपड़े रहते। और हम जैसे महाराज आए, उनने देखा अरे ऐसे तो कैसे काले कलूटे से कपड़े बैठे,